आदाब, आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स में शादाब खान। भारत जैसे बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश में हिंदी ने पूरे देश को जोड़ने का काम किया है। भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं से भरे और क्षेत्रीय भाषाओं के बहुतायत के बीच हिंदी संगम का काम कर रही है। अनेक धार्मिक, जातीय, उपजातीय, जनजातीय समूहों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में अलग अलग राज्यों की अलग अलग जबान है। उत्तर भारत में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव है। एक ही राज्य में कई कई बोलियां बोली जाती हैं। अवधी, भोजपुरी, मैथिली, पंजाबी, हरियाणवी वगैरह वगैरह। इन सभी भाषाओं पर हिंदी का प्रभुत्व स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगर उत्तर भारत में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी को अलग कर दिया जाए तो संभवतः उनका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। आंकड़े बताते हैं कि देश की 70% आबादी हिंदी भाषी है। दक्षिण भारतीय राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं। वो आपस में संवाद स्थापित करने के लिए अंग्रेजी या उर्दू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा होने के साथ ही संपर्क की भाषा होने का गौरव हासिल है। आंकड़ों के अनुसार भारत में 19,520 बोलियां बोली जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। इन भाषाई विविधता के बीच हिंदी पूरे देश में आम जनमानस की भाषा बन चुकी है। समय के साथ इसका तेजी से विकास और विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार की ओर से भी हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि बहुत से हिंदी प्रेमियों की ये शिकायत रही है कि निजी कंपनियों में अंग्रेजी भाषा को प्रमुखता दी जाती है या इंग्लिश मीडियम स्कूलों के कारण लोग आज भी गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे। हालांकि उनकी चिंता निराधार है। आज हिंदी जिस स्थान पर है उसको ना तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों से कोई खतरा है, ना निजी संस्थाओं में बोली जाने वाली अंग्रेजी से। अगर उसको खतरा है तो वो हिंदी बोलने वालों से। सरकार की ओर से हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार की नीतियों में कुछ खामियां भी हैं। हिंदी में ऐसे शब्द जोड़े जा रहे हैं जिनसे भाषा के बनावटी होने का आभास हो। इसके विपरीत अंग्रेजी भाषा हर साल दुनिया की तमाम भाषाओं के लोक प्रचलित शब्दों को अपने शब्दकोश में समाहित कर लेती है। कठिन संस्कृत के शब्द या अवैज्ञानिक शब्द हिंदी के विकास में बाधक हैं। हिंदी को इससे बचाने की जरूरत है। हिंदी के विकास में कंप्यूटर के लिए संगणक या रेल के लिए लौह, पथ, कामिनी जैसे शब्द बाधक हैं। शब्द ऐसे हों जो भाषा को धारा प्रवाह बनाएं, उसमें मिठास पैदा करें, ना कि उसमें बाधा उत्पन्न करें। इतना जरूर है कि इसे कंप्यूटर के युग में हिंदी के लिए उन्नत सॉफ्टवेयर की कमी महसूस होती है। अंग्रेजी और उर्दू भाषा के लिए अच्छे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जबकि हिंदी में इसका अभाव दिखता है। हिंदी के विकास में हिंदी पत्र पत्रिकाओं की भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती। हिंदी को घर घर पहुंचाने और लोगों के भाषा स्तर को सुधारने में हिंदी पत्र पत्रिकाओं की सराहनीय भूमिका रही है। इसके साथ उन्होंने हिंदी को सरल, सुगम और दूसरी भाषाओं के शब्दों से सजाया भी है। हिंदी के शब्दकोश में लगभग 2 लाख शब्द हैं। अपनी लचरता और उदारता के कारण हिंदी ने दूसरी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात किया है। हिंदी में बहुत से संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल होता है। यही विशेषता इस भाषा को सुंदर बनाती है। न इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि हिंदी का विकास और विस्तार निरंतर होता रहे। इसके लिए इसको ज़्यादा उदार और ज़्यादा सरल बनाना होगा, वरना संस्कृत की तरह ये भी दम तोड़ देगी। भाषा का अर्थ ये होता है कि जिसमें सरलता हो, सरलता पूर्वक संवाद स्थापित किया जा सके। जो भी भाषाएं इस कसौटी पर खरी नहीं उतरी हैं वो लोगों के बीच से गायब ही हुई हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचे।